फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। अल्लाह का भी निज़ाम है ये कि दुआएं उस वक्त दुआ काम नहीं करती जब तक अल्लाह ना चाहे, दुआएं काम करती है। दुआएं लें, उन लोगों की बद्दुआएं मत लें जिन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है। और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ कि ये टीवी के ऊपर मैंने कोई आज तक किसी भी टेस्ट क्रिकेटर से असल इशू की तरफ आते देखा ही नहीं कि असल इशू क्या है हमारा। पहले तो पैसा भी नहीं था, अब तो बहुत पैसा है, वो ज़ाया ना हो जाए जो इस मुल्क की इनके पास अमानत है। तो असल की तरफ आएँ। कोई स्टार अपने क्लब में मैच खेलने नहीं आता, मैं आज दुख के साथ कहूँगा। कोई स्टार आज ऑर्गेनाइज़र तब्दील नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज़र को कौन से पाउंड मिले हैं, ये वो तब्दील हो गया। उनको कौन से सराग के पर लग गए हैं, वो वही है बैठा हुआ वहाँ पे। वो जो गैप पैदा हो गया है वो इतना बड़ा है, उसको किसने देखना है। इन ग्राउंड्स में कमरों से निकल के आके देखें प्लीज़, कोई मैच नहीं हो रहा क्वालिटी का एक भी ग्राउंड के ऊपर। मैं अपने अंदर की चीज़ नहीं बताना चाहता कि जो मेरे साथ बीती और सारा कुछ मैंने दे दिया। मैंने बच्चों को टाइम नहीं इतना दिया, मैंने इन बच्चों को टाइम दिया। लेकिन अब उन स्टार्स को देखता हूँ तो उन स्टार्स के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो आके वो मिल सकें। और वो टूर्स जब जाते हैं तो टूर से पहले इन बच्चों से जो घर है इनकी दुआएं ले जाएं कि भी हम जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा। तो ये मेरा नहीं ख्याल कोई बेहतरी आएगी। अल्लाह का भी निज़ाम है ये कि दुआएं उस वक्त दुआ काम नहीं करती जब तक अल्लाह ना चाहे, दुआएं काम करती है। दुआएं लें, उन लोगों की बद्दुआएं मत लें जिन्होंने ये सब कुछ आपको दिया है। तो हमारे से जब कोई, हम नहीं चाहते कोई ऐसा लफ्ज़ कहें। जितने इतने बड़े मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे हैरानगी भी होती है। तो टीवी के ऊपर जो कोई जिस तरह बोलता है तो ऐसा लगता है ये नौकरी चाहता है कोई ना कोई, और उसको खामोश करने के लिए कोई ना कोई सीट दे दी जाती है। तो उनका क्या करेंगे जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो आज पाकिस्तान ने जो कुछ लिया उनकी है, इनकी नहीं है। और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी से बात करने के लिए तैयार हूँ कि ये टीवी के ऊपर मैंने कोई आज तक किसी भी टेस्ट क्रिकेटर से असल इशू की तरफ आते देखा ही नहीं कि असल इशू क्या है हमारे। मैं स्टेक होल्डर हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ भी एक भी मैच क्वालिटी का मेरी ग्राउंड के अंदर नहीं हो रहा। एक मैच पिछले 8-10 साल से ये किस चीज़ की आस लगा के बैठे हुए हैं। अभी जो लीग हुई है इतनी गर्मी में, और मैं बता नहीं सकता कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई एमरजेंसी में जाता था। 40 ओवर्स का मैच और हफ्स के अंदर सख्त। और फिर क्या हमारे पास बाकी सीज़न नहीं है क्लब क्रिकेट के लिए? हमारे पास कोई प्लान करने वाला नहीं है कि हमारा असल सीज़न कहाँ पे होना चाहिए? और फिर जो कुछ हो रहा है कि जी मैचेस की भरमार लगाई गई है, ड्रॉस निकाले गए हैं, नहीं पूछा गया कि जी ये क्लब क्रिकेट वैसे ही ऑक्सीजन लगी हुई है, इसको वेंटिलेटर के ऊपर है, और आप उसके साथ फिर क्या ट्रीट कर रहे हैं? कभी उनसे पूछा है, उनको बुलाया आपने कि यार ये कैसे होने चाहिए ये ड्रॉस? अब सिर्फ हुक्म दिया जा रहा है। लिहाजा खामोशी इख्तियार की गई मेरे जैसे लोगों ने कि अब वक्त नहीं है कि हम जैसे लोग अब इस उम्र के अंदर कोई ऐसा काम करें। जब पहले इतनी जो कंट्रीब्यूशन थी उसको ऑन ही नहीं किया गया, तो अब मज़ीद कह के क्या हम लेंगे? बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इनको सही ट्रैक पे चलाए। वरना जो पैसा है इतना, जिसकी पहले तो पैसा भी नहीं था, अब तो बहुत पैसा है, वो ज़ाया ना हो जाए जो इस मुल्क की इनके पास अमानत है। तो असल की तरफ आएँ प्लीज़, यही कहूँगा कि आप असल की आएँ। और इस धरती को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, बड़े बड़े काबिल लोग दिए हैं, लेकिन खामोश हैं और वो सबको पता है वो कौन लोग हैं। तो उनको बुलाएं अगर कुछ आप बनना चाहते हैं, वरना हॉकी वाला वक्त करीब है, फिर कोई ज़िम्मेदार नहीं बनेगा, एक दूसरे के ऊपर डाला जाएगा, तो वो वक्त ना आने दें। नुकसान तो बहुत हो चुका है क्योंकि ना वैसी क्लब क्रिकेट रही है। कोई स्टार अपने क्लब में मैच खेलने नहीं आता, मैं आज दुख के साथ कहूँगा। कोई स्टार आज ऑर्गेनाइज़र तब्दील नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज़र को कौन से पाउंड मिले हैं, ये वो तब्दील हो गया। उनको कौन से सराग के पर लग गए हैं, वो वही है बैठा हुआ वहाँ पे। लेकिन उसको पूछ कोई नहीं रहा, उसको ऑन कोई नहीं कर रहा। और ये ग्राउंड जितने खूबसूरत, मुझे बताएं किस ग्राउंड के अंदर लाहौर में कोई क्वालिटी का मैच, टूर्नामेंट का मैच हो रहा है? मुझे वो बता दें दिन जिस दिन हुआ है। यहाँ पे ये बच्चे किसके साथ खेलेंगे? आज अकेडमियों के बच्चे वहाँ। और सबसे जो बुरी बात हुई कि डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए, लोगों का रोज़गार लगा हुआ था।
ग्रेड 2 के कितने डिपार्टमेंट थे और नए बन रहे थे जहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि ग्रेड 2 के वो एंट्री जमा कराएंगे और वो ग्रेड 2 नेक्स्ट ईयर खेलेंगे, वो भी छोड़ गए। और वो बच्चे जो जिनकी शादियां हो चुकी थी, 2-2 3-3 बच्चे थे उनके, और वो अगर 70-80 हज़ार लाख रुपया तनख्वाह ले रहे थे तो उनकी फैमिलियां चल रही थी। वो उसी दिन सारे का सारा पाकिस्तान घरों को चला गया था। तो क्या वो इतना बड़ा जुल्म करने के लिए, और उसका नुकसान अभी तक किसी टेस्ट क्रिकेटर ने वो उस गैप के ऊपर बात नहीं की अभी तक किसी मैंने प्लेटफॉर्म पे। वो जो गैप पैदा हो गया है वो इतना बड़ा है, उसको किसने देखना है? इन ग्राउंड्स में कमरों से निकल के आके देखें प्लीज़, कोई मैच नहीं हो रहा क्वालिटी का एक भी ग्राउंड के ऊपर। कोई जिमहानात से लेके मेरे ग्राउंड से लेके किसी ग्राउंड अच्छे का नाम ले लें, आज ग्राउंड मौजूद हैं लेकिन क्रिकेट मौजूद नहीं है। ये एकेडमियाँ हैं, ये एक मजबूरी, वो जो गैप पैदा हुआ था वो लोगों ने फिल कर दिया। इससे पहले अकेडमियों पे लोग इतराज़ करते हैं, लेकिन मैं तो ये पूछता हूँ कि टेस्ट क्रिकेटरों ने जब अकेडमियाँ बनाई थी वो इससे बहुत पहले बनाई थी, उस वक्त इतराज़ क्यों नहीं किया? किसी क्लब टेस्ट क्रिकेटर ने क्लब नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि क्लब का ऑर्गेनाइज़र घर बैठे बीमार भी होता था तो मैच चल रहा होता था, पूछता था यार कितना स्कोर हो गया, यार क्या, उसकी लगन थी एक उसके साथ। वो कहाँ गई? अब तो सिर्फ पैसा चाहिए। चाहे किसी नए वाले ने एकेडमी बनाई जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उसने देखा देख के बना ली है, ऐसे काम कर लिए हैं, तो ऐसे लोग फिर एंटर हो जाते हैं। जब इतना गैप हो जाएगा तो वो हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर अच्छी पॉलिसी बनाएंगे तो आज भी ये क्लब वाले ऑर्गेनाइजर जो हैं इनको ग्राउंड्स देंगे। लेकिन जब भी कोई फिजिबिलिटी बनती है इनके लिए कुछ नहीं रखा जाता, इनसे यही तवक्को की जाती है ये फ्री काम करें, और इनको मालियों का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। तो जब ये ऐसा माहौल रहेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रोग्राम कामयाब होगा। यही रिक्वेस्ट है कि आप, इतना बड़ा गैप पैदा हो चुका है तो अभी इस गैप की तरफ जो है ना ध्यान करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है शाह जी। मैंने ना तो पहले तो थी किताबी बातें कि एक पैशन होता है, पैशन के साथ अगर डिसिप्लिन मिल जाए, ये किताबी बातें कर रहा हूँ कि पैशन हो और पैशन के साथ डिसिप्लिन हो तो फिर अगर आप बाय प्रोफेशन उस चीज़ के अंदर ना भी हों तो फिर आप शुएब डार बन सकते हैं, ठीक है, बल्कि साहब बन सकते हैं। ये मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज मैंने उसको अमली तौर पर देख लिया। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने ख़ुद को थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली और फिर उसके बाद क्रिकेट को देखा, लिखा इसके ऊपर, चूँकि 26 साल हो गए मुझे प्रैक्टिकल जर्नलिज्म, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो मैंने भी यही सोचा कि ये मिसिंग लिंक है, इसके ऊपर शाह साहब ने मेरी सरपरस्ती फिर की है इसको, क्योंकि उन्होंने भी खून पसीना सारा कुछ इस क्रिकेट को दिया है। तो इंशाल्लाह लजीज़ बुरों से फिर अच्छे होता है। वक्त की बात कर रहा हूँ, फिर वो सूरज जब ढलता है तो फिर अगले दिन तुलू भी होता है। तो इंशाल्लाह लजीज़ आई होप सो कि इंशाल्लाह लजीज़ असल में रिवाइवल अब जो है ना वो क्लब्स का ही होना चाहिए, और इसके ऊपर ज़रूर बात कर रहे हैं शाह जी। तो शद्दोमद के साथ बात करते हैं, आप हर प्रोग्राम में देखते हैं सिर्फ बात ही इनकी क्लब से शुरू होती है और क्लब पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इंशाल्लाह लजीज़ आप बिल्कुल, मुझे पता है इस बात की ये बड़ी दुखी कहानी है। और शाह जी, अब ताहिर शाह साहब हमेशा की तरह हमारे सरपरस्त भी और इस प्रोग्राम की जान, आन बान और शान थी। तो ये कौन सा ऐसा पैशन है, ये कौन सा ऐसा जुनून है जो आपकी बैकग्राउंड अगर क्रिकेट की नहीं भी है लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट खेले नहीं तो क्रिकेटर्स की सूरत में, स्टार्स की सूरत में पैदा करके बना के बच्चों, जो घर के बच्चे जो माँ बाप के ऊपर भी बोझ बने हुए थे, उन बच्चों को जो है वो मुल्क के लिए जो है एजाज़ और ऑनर बना दिया ये और फिर उसके लिए सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। और प्लीज़ जी, सबसे पहले जब बात करता हूँ मैं, डॉक्टर साहब ने बात की तो मैं भरा गया। शायद मैं कभी नहीं भराता हूँ जब अपनी तकलीफ़ होती है बीमारी की या उसकी, तो मैं बहुत भराता रहता हूँ। जब मैं किसी कैंसर पेशेंट को देखता हूँ टीवी पे, उस पर तो मैं रो पड़ता हूँ। लेकिन ये जो आज इन्होंने बात की कहानी सुनाई, उससे मेरी आंखें भर आ गई। क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये दुख भरी कहानी है। ये वो कहानी है जो इनके दिल से निकली है। मैं डॉक्टर साहब को पिछले 30-40 साल से जानता हूँ। डॉक्टर साहब की क्रिकेट के अंदर जिस तरह क्रिकेट में डॉक्टर साहब की कोऑर्डिनेशन है, डॉक्टर साहब ने जिस तरह क्रिकेट के साथ अपना वक्त दिया। डॉक्टर साहब घर में बैठे होते हैं, बुखार होता है, कमर का मोरा ख़राब होता है, कोई घर में प्रॉब्लम होती है, वाइफ बीमार होती है, हमारी भाभी बीमार होती है, वाइफ बीमार होती हैं,
या घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होता है लेकिन क्रिकेट का वो पूछते हैं, जैसे मैंने मलिक साहब का बताया था कि वो दुकान से भी पूछते हैं यार की स्कोर है, ये भी आते रहते हैं। ये इस तरह क्रिकेट, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कहते हैं मैं बैठना चाहता हूँ, ये नहीं रह सकते जब तक ग्रीनरी नहीं देखेंगे, ग्राउंड नहीं देखेंगे, ये नहीं रह सकते, क्योंकि ग्रीनरी ये बच्चे खेल रहे हैं, इनका खून बढ़ रहा है, मतलब एक अंदर जो है ना जोश बढ़ता है बच्चों को देख के। ये बच्चे कल का मुस्तकबिल हैं जो डॉक्टर साहब पैदा करें। ठीक है, डॉक्टर साहब को पा दिया गया, किसी वर्ल्ड क्लास क्रिकेट, कोई इंग्लैंड से खेलेगा, पाकिस्तान से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, लेकिन ये है कि इस ग्राउंड को सारी मन याद रखेंगे। जब यहाँ से कार से गुजरेंगे, जब पैदल जाएंगे या मोटरसाइकिल पर जाएंगे, वो कहेंगे यार इस ग्राउंड से मैं खेलता सी, डॉक्टर साहब होंगे सी। ये वो लोग हैं जिन्होंने बात किया, जो मैं ऑर्गेनाइजर्स का कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ ऑर्गेनाइजर्स कभी भी बोर्ड ने इज्जत नहीं दी। मैं एक प्रोग्राम आपके साथ करूँगा जिसमें आज पाकिस्तान में साबिक टेस्ट क्रिकेटर बुढ़े ठेरे बुला के उन्होंने जो करोड़ों रुपए खर्चे उसके ऊपर बात करूँगा। क्या मुझे बात बताइए शुएब डॉक्टर साहब का, जिसके बोर्ड के ईवानों में भी तारीफ़ की जाती है, जहाँ मतलब वाजबी तारीफ़ तो कर दी जाती है कि बहुत अच्छे इंसान है, जहाँ LCC के ईवानों में भी, LRC के ईवानों में भी तारीफ़ की जाती है किरदार की, क्या वो लोग जो इस काबिल नहीं है कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बुला के पूछा जाए भी तुम्हारी तकलीफ़ क्या है। फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए।